हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी। मेरी भाभी को इस घर में आए हुए अभी 2 ही महीना हुआ था। 1 महीना पहले ही भाई बाहर कमाने चला गया था। जब मेरा भाई गया था तब से मेरी भाभी रोज मुझसे बड़ी वाली मोमबत्ती मंगवाती थी और रात होते ही अपने कमरे में चली जाती। आखिर वो इतने मोमबत्ती क्या करती थी, ये रात जानने के लिए एक रात में चुपके से उनके कमरे में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद भाभी आई और दरवाजा बंद करके मैं अपने भाभी से आजकल नजरें चुराता था, क्योंकि वो मुझसे वही काम करने को बार बार कहती जो मैं नहीं करना चाहता था। इसीलिए दूर दूर भागता था, घर से ऐसे निकलता ताकि उन्हें पता भी ना चले मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और एक काम बता दिया। मैं वो काम नहीं करना चाहता था। मैं किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब वो दुकान वालों ने भी मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को भी मना कैसे करता। माँ ने कहा था भाई घर पर नहीं है, तो भाभी कोई भी चीज मंगवाए तो मना मत करना। आज मैं फिर दुकान के बाहर खड़ा था और इंतजार कर रहा था कि कब दुकान खुले। जैसे ही दुकानदार ने दुकान खोला, मैंने पैसे दिए और कहा एक मोटी वाली मोमबत्ती दे दो। वो हंस पड़ा। उसने कहा यार तुम लोग अच्छे भले खानदान के हो, तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, तुम लोग इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? क्या आजकल के जमाने में लाइट जाने के बाद लोग मोमबत्ती जलाकर काम करते हैं? आज मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा भाई मेरा सामान दो, मुझे और भी काम है। मेरा मतलब ये था कि तुम्हारा काम है सामान बेचना, तुम अपने काम से काम रखो। मैं सीधा घर आ गया। भाभी पहले ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके चेहरे का कलर ही सफेद नहीं था, बल्कि वो सुंदर भी बहुत थी। इतनी खूबसूरत कि फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे, वो इतनी खूबसूरत थी। मेरी माँ ने तुरंत सोच लिया था कि अपनी बेटी की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। शादी के 1 महीने तक जो लोग शादी में नहीं आ पाए थे, वो लोग आते और भाभी को देखकर हैरान रह जाते और यही कहते कि तुम्हारी कोई छोटी बहन है क्या? भाभी इकलौती थी। अब भाभी मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी और खुश हो गई। वो मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। शाम के बाद वो कोई काम नहीं करती थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। माँ कहती भी कि हो सकता हो गौरव बेटा फोन करता होगा। बेचारों की अभी तो शादी हुई थी और अलग हो गए। शादी में ज्यादा खर्चा हो गया था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। माँ कहती कि मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ अपनी बहू पर बहुत फिदा थी। मेरी माँ को भाभी में कोई भी कमी नजर नहीं आती थी। ये बात तो अजीब थी कि एक सास होकर अपनी बहू से इतना प्यार कैसे करती हैं। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे से रहती थी, लेकिन शाम होते ही अपने कमरे में चली जाती थी। मैं बस इसी बात से हैरान था कि अगर मोमबत्ती से रोशनी करनी होती है तो वो धागा निकालकर मोमबत्ती क्यों लेकर जाती है? इसके बगैर तो जलेगी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बड़ा परेशान रहता। दुकान वाला ताने देता रहता। मैंने दूसरी दुकान पे जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से ज्यादा दूर थी। मेरा वक्त भी बर्बाद होता और इतनी गर्मी में कौन चक्कर लगाता। इसीलिए उसी दुकान से लेने लगा। भाभी से मोमबत्ती के पैसे भी मांगने में शर्म आती थी और मुझे अपने पैसे से लानी पड़ती थी। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये मैं जानता हूँ कि लाइट जाने के बाद मोमबत्ती को जलाया जाता है रोशन के लिए। इसका मतलब क्या भाभी इसीलिए मंगवाती थी या फिर किसी और वजह से? मैं परेशान था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी। इसी बीच दिवाली भी आ गई और हम लोगों ने दिवाली भी गुजार दी। मैंने एक दिन तरकीब निकाली। कुछ एडवांस पैसे देकर इन्वर्टर खरीद लिया और लगवा लिया घर पर। अब मुझे पूरा यकीन था कि भाभी मोमबत्ती नहीं मंगवाएंगी। माँ भी खुश हो गई। फिर एक दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और बोली एक मोमबत्ती ले आना, कल भी तुम नहीं लाए। मैंने कहा भाभी अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात पर भाभी शांत हो गई। मुझे उनकी ये बात माननी पड़ी। अब भी मैं यही सोच रहा था कि अब ये क्यों मंगवा रही हैं फिर से वही काम जो मैं नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया, इस मोमबत्ती का क्या करती हो? वो हंसकर कहने लगी, आज रात खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना।
मैं उनकी इस बात पर हैरान था। मेरी भाभी मुझे कुछ अजीब लग रही थी। उस दिन बहुत अजीब बातें भी कर रही थी। ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन माँ के फ़ोन पर भाई का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप सबने मेरी वाइफ को इतना प्यार से रखा है कि वो मेरे पास फ़ोन तक नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। माँ ने कहा, बेटा वो शाम तक अपना सारा काम ख़त्म करके अपने रूम में चली जाती है तुमसे बात करने के लिए, इसीलिए हम उसे परेशान नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो इस टाइम सुबह का वक्त होता है, इसीलिए तंग नहीं करती कि बात करती होगी। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बातें करते तो हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो। शायद मेरे भाई ने भी उसकी इज्जत रख ली थी। मेरी माँ को शक होने लगा। अब वो भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया। मेरे घर में 10 बजे के बाद सब खाना खाते हैं, तो सब काम करते भाभी को टाइम तो लगता ही। 2 दिन तो भाभी ने ये काम अच्छे से किया। उसके बाद वो परेशान हो गई और कहने लगी, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक तो मेरे पति को आप सबने बाहर भेज दिया है, शादी के वक्त आप सबने ये नहीं बताया कि वो इतनी जल्दी वापस चले जाएंगे। अब घर में झगड़े होते और वो कहने लगी, मैं दिन का खाना बनाऊंगी, रात का खाना नहीं बनाऊंगी। अब माँ भी क्या करती, हर दिन कुछ न कुछ घर में होने लगा। मेरी माँ को इस तरह नहीं थी, उनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि देखता हूँ भाभी अब क्या करती है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि रात को खिड़की खोल दूंगी, खुद ही देख लेना। आज रात मैं उनके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर था और बाहर एक छोटा सा बाथरूम था। ये हिस्सा भाई को दिया गया था क्योंकि उनकी शादी हुई थी। मुझे ये तो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर कोई मुझे देख लेता, मैं भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ, तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मम्मी ना जाने मुझे क्या क्या सुनाती। एक तो उसका पति घर पर नहीं है, तो तू कौन होता है उसके पास जाने वाला। मैंने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि भाभी को दर्द हो रहा था। भाभी ऐसा क्या कर रही थी कि उन्हें दर्द हो रहा था। उन्होंने तो कहा था कि दरवाज़ा खोल दूंगी, यहाँ तो दरवाज़ा बंद करके रखी हैं। मैं वापस वहाँ से चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा कि आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था। भाभी ने कहा, अच्छा तो तुम देखने चले आए थे, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे कमरे में झांकते हुए। मैं तो शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा कि मैं भी तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी। मुझे उनके मूड का कुछ समझ नहीं आता था। कभी वो अजीब सी बातें करती और कभी कहती मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी माँ मोहल्ले की औरतें जब घर पर आती तो भाभी की बुराइयाँ करती। अब मेरी माँ का नज़रिया बदल गया था। मेरी भाभी की कोई बहन नहीं थी, लेकिन उनके रिश्तेदारी में एक लड़की थी, वो भी भाभी की तरह बहुत सुंदर थी। पहले माँ उनसे मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अब वो नहीं करवाना चाहती और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगले दिन फिर से इंतज़ार कर रहा था कि आज तो खिड़की खुली ही होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो माँ ने देख लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो। मैंने बहाना बनाया कि एक दोस्त का फ़ोन आया है तो आंगन में जा रहा हूँ। तो मेरी माँ ने कहा, वहाँ ही बात करनी है, अपने कमरे में बैठ के बात कर ले, ऐसी कौन सी बात है। उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर मैं अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि माँ सो गई है, मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर से वैसी आवाज़ें आ रही थी, दर्द भरी। क्या मेरी भाभी भाई की याद में रो रही थी। मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर अगली सुबह मैंने भाभी से कुछ नहीं कहा, शायद वो मेरे साथ मजाक ही कर रही होंगी। अब भाई को छुट्टी मिल रही थी, वो 3 महीने के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए, लेकिन भाभी के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। अब भाई आ गए थे, हम सब बातें कर रहे थे। माँ कुछ कहने लगी और मैंने माँ को तुरंत चुप करा दिया। माँ शांत होकर अपने कमरे में चली गई। अच्छा हुआ माँ मेरी बात मान गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो। मेरी भाभी छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगी। मैं भाभी से दूर रहने लगा। जब कुछ मंगवाती तो लाकर दे देता। एक दिन मैं अपना फ़ोन लेकर भाभी के कमरे से गुजर रहा था, फिर से वही आवाज़ें आ रही थी। आज मैं फिर से खिड़की के पास गया और आज तो खिड़की भी खुली थी। मैं कमरे के अंदर झांकने लगा और जो मैंने देखा वह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा भाभी मोमबत्ती पिघलाकर अपने हाथ पैर और चेहरे पर लगा रही हैं। उन्होंने मुझे झांकते हुए देख लिया और घूरने लगी। मैं तुरंत अपने कमरे में चला गया और सुबह होते ही मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को वो सब क्या कर रही थी। उन्होंने कहा,
मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ, कभी सोचा है? मैं बताती हूँ। मैं हर रात को मोमबत्ती जलाकर अपने चेहरे पे लगाती हूँ। मैं वहाँ से चला गया। मेरी भाभी किसी पागल से कम नहीं। भला कौन सुंदरता के लिए ये सब करता है? अब रोज भाई भाभी के बीच झगड़े होने लगे, और हो भी क्यों ना। भाभी इतनी अजीबो हरकत करती थी। उनके झगड़े अब इस हद तक बढ़ गए थे कि तलाक की नौबत आ गई। अब तो भाई ने भी माँ से कह दिया कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये पागल है। मेरी भाभी भी खूब झगड़े करने लगी। एक दिन भाभी अचानक अपने मायके चली गई और कुछ दिनों बाद ही तलाक के पेपर भिजवा दी और भाई भाभी का तलाक हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को उम्मीद है कि पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ।